और शारदा त्यागी जी, आप दोनों का एक जैसे प्रश्न है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें बहुत क्रोध आता है, प्रयत्न करने पर भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाती, छोटी छोटी बातों पर परिजनों पर चिल्लाना हो जाता है। देखो ये क्रोध क्यों आता है, पहले उसकी मूल धारा पर समझें। क्रोध तभी आता है जब हमारी कामना में विघ्न पड़ता है। हमारी कामना है तुम ऐसा करो, उसके विपरीत करोगे तो क्रोध आए। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध की कोई स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से पैदा होता है। अब हमको देखना है कि हमारा कर्तव्य उसके प्रति क्या है। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। जैसे आप आए हो, हम संत हैं, तुम्हारा हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, ये हम देखेंगे तो हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये संसार से आए हुए गृहस्थी जन है और हम भगवत मार्ग में चलने वाले संत हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य, कभी गुस्सा नहीं आएगी। आप गाली भी दोगे तो जैसे अपना बच्चा छोटा तुलतुला के गाली दे तो क्या करेंगे, दुलार ही करेंगे ना। ऐसे ही आएगा कि आप तो संसार से आए हुए हैं पर हम तो भगवान का भजन करने वाले, हमारा कर्तव्य है हर तरह से आपको प्रेम दें, दुलार दें, आपके कटु वचन सह कर भी आपको हम आनंद प्रदान करें, कभी गुस्सा नहीं आएगा। कब क्रोध आया, जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर आपके कर्तव्य हमारे लिए कैसे होने चाहिए वही क्रोध आता है। आप इसकी जांच कर लीजिए। किसका प्रश्न था, आप जांच कर लीजिए। पति पुत्र परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जब आप सोचोगे तो क्रोध नहीं आएगा। उनसे हम चाहते हैं, कामना करते हैं, और वो जब वो नहीं करते तब हमें गुस्सा आता है। और अगर हम नाम जप करें तो ये बात खत्म हो जाएगी, हमारी बुद्धि शीतल होने लगेगी, गंभीर होने लगेगी। क्रोध करना अच्छा नहीं, अपना भी हृदय जलता है और क्रोध का लक्षण है फिर उसमें विचार शक्ति नहीं रह जाती। सबसे पहला काम क्रोध क्या करता है, स्मृति का नाश करता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। इसलिए मुझे लगता है कि क्रोध को मिटाने के लिए सबसे पहली बात है, अब वो सामने वाला जो वर्ताव कर रहा है इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो कभी क्रोध आप पे हावी नहीं हो पाएगा। जब हम ये सोचते हैं कि इसका कर्तव्य था, ये नहीं किया, और अपने कर्तव्य का हम ध्यान नहीं देते, तब हमें क्रोध आ जाता है। अच्छा, क्रोध आना और क्रोध का नाटक करना, दोनों में अंतर है। किन्हीं किन्हीं को क्रोध का नाटक करना ही चाहिए। जैसे पिता है, माता है, वो बच्चों को अतिशय दुलार करता है पर उसे क्रोध का नाटक करना पड़ेगा। समय से उनको भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, और निरीक्षण परीक्षण करके तुम्हारी नजर इतनी शासन पूर्वक होनी चाहिए, क्रोध नहीं है। हाँ, इस समय तुम कहां थे, 1 घंटा से गायब थे आप, मतलब जांच होनी चाहिए और लगना चाहिए कि गुस्सा आ रही, पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो उनके सुधार के लिए। जैसे अपने राजकीय विधान के हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको शास्त्र का ज्ञान नहीं है या भजन करने वाले नहीं, सब ज्ञान है। लेकिन तुम दुष्ट का रोल कर रहे हो तो हम शासन का रोल तुम्हारे ऊपर करेंगे और उसका फल हमारे भगवान की प्रसन्नता होगी। अब वो द्वेष नहीं है, वो उसका क्रोध नहीं है, वो उसका विभाग है, क्योंकि बनाए हुए भगवान की समाज की मर्यादा को तुम बिगाड़ रहे हो, ये हमारी पूजा है। अब उसको समझना होगा, उसको कह देगा अरे भाई ये तो जीव को दंड दे रहे हैं, ये तो क्रोध नहीं। अगर वो नहीं करते तब उनको पाप लगेगा। तो कहीं कहीं क्रोध है नहीं, पर करने का स्वांग करना ही चाहिए। तो माता पिता गुरुजनों के द्वारा ये जो किया जाता है उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध में नहीं आना चाहिए। क्रोध को दबा करके क्रोध का स्वांग करोगे तो बढ़िया बात बन जाएगी, और वो स्वांग आपका प्रभावशाली होगा। और जब आप क्रोध में होंगे तो इसका प्रभाव होगा कि उसके अंदर आपके जो क्रोध वृत्ति है वो जाएगी, वो आपका विरोधी भाव पैदा हो जाएगा, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। एक दिन वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा कि अब हम भी वयस्क हो चुके हैं, आप अपना जीवन देखिए, हम अपना जीवन देखेंगे। और जब आप स्वांग करोगे तो नम्र हो जाएगा, क्योंकि आप क्रोधित नहीं हो वास्तविक। वो एक दिन विचार करेगा कि अगर पिताजी ने डांटा ना होता तो मैं गलत संग में फंस जाता, बड़ी कृपा, मतलब वो लौटेगा, उसकी वृत्ति बदलेगी, क्योंकि सत्य में थे आप। और अगर क्रोधी हो गए तो एक दिन देख लेना तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी खिलाफत में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्रोध का कार्य प्रणश्यंत, वो नाश करेगा, वो नाश करेगा। इसलिए मुझे लगता है क्रोध से ना अपना हित है, न समाज का हित है, न किसी का हित है। क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपने कर्तव्य को देखना चाहिए। और अगर गुस्सा आ जाए तो मौन हो जाना चाहिए। जब गुस्सा आ जाए मौन हो जाए, क्योंकि गुस्सा का पहला काम है गलत बोलना, दुरुक्ति, गाली देना,
कटु वचन बोलना, बस वो बढ़ता चला जाएगा, उसको चुप कर दो, मौन कर दो, राधा 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 राधा। क्षमा के द्वारा क्रोध पर शासन करे, क्रोध को सह जाए। अरुण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म आत्मज्ञान ही साध्य माना गया है, पर वैष्णव सिद्धांत में जीव सदैव परमात्मा का अंश माना गया है और जीव भगवान के संबंध ज्ञान को साध्य माना गया है। क्या भक्त और ज्ञानी का साध्य अलग अलग है? नहीं बच्चा, जैसे एक शब्द के पर्यायवाची कई होते ना, हम किसी भी शब्द को, जैसे पानी है तो अंग्रेजी में बोला जाए तो वाटर है, ओए जल, नीर, ऐसे बोला जाता है ना। ऐसे भगवान के अनंत नाम है। ज्ञान में उन्हें ब्रह्म कहा गया, आत्मा संबोधन किया गया, आत्मज्ञान आत्मा। योगी जन उसी को परमात्मा बोलते हैं, भक्तजन उन्हीं को भगवान बोलते हैं, और चराचर जगत जिस भाव से उनको बसता है वही परम तत्व उसी भाव से उसको अनुभव में आता है। अब अभेदात्मक भक्ति और भेदात्मक भक्ति प्रायः दो भाव प्रधान लिए गए हैं। अभेद उपासना में, ज्ञान मार्ग में तत् त्वम असि, ये वेद का महावाक्य है। तत् वह, त्वम तुम, असि वही हो। अभेद कैसे? अभेद 100 घड़े में एक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सूर्य के दिखाई दे रहे हैं 100, पर सूर्य के हैं एक है। घड़ों के कारण सूर्य 100 भास रहा है नहीं, और 100 घड़े नष्ट कर दिए गए तो सूर्य कितने मरे, कितने बिगड़े? एक भी नहीं, वो एक। ऐसे वो एक परमात्मा अनंत शरीरों में, जड़ चैतन्य में उपस्थित है, अनंत। यही उसका योग का ऐश्वर्य है, अनंत रूपों में। अब उसे कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई जो जिस भाव से माने वैसे ही वो उसके ज्ञान में, ध्यान में, अनुभव में आता है। अभेदात्मक भक्ति में तरंग समुद्र में लीन हो गई, नाम रूप दोनों खत्म हो गया। तरंग में क्या था? जल ही तो था, समुद्र ही तो उच्छलित हो रहा था। क्यों उच्छलित हो रहा था? क्योंकि वायु विकार था। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अध्यात्म का प्रश्न है ना आपका। जब वायु विकार हुआ तो समुद्र तरंग के नाम से जाना गया। ये तरंग है क्या? मूल में देखो समुद्र है, वही वायु विकार के कारण। अब वायु हट गई तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा ना। तो बीच में क्या था? समुद्र ही तो था, केवल वायु विकार था ना। ऐसे ही अज्ञान के विकार के कारण हम अपने को प्रभु से अलग सत्ता मान ली। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं। अब ये अलग सत्ता मानने के कारण हमारी जन्म कर्म परंपरा चल पड़ी। कभी दुर्गति, कभी शुभ गति, कभी अशुभ गति, इसी में भटक रहे। अगर ये वायु विकार हटे, माया विकार हटे, तो बचा क्या? तो वो है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि इसको लेकर थोड़ी मैं बोल रहा है, स्वरूप को लेकर। जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों से अज्ञान निवृत्त हुआ तो अपने स्वरूप का जब बोध हुआ तो क्या हुआ? ब्रह्म, मैं वही। ये हुई अभेद, ये हुआ ज्ञान। समझ पाए? अब भक्ति में आते हैं, जिसे हम अंश कहते हैं भगवान का। तो एक टैंकर गंगा जल, एक लोटा गंगा जल या एक चम्मच गंगा जल, उसे आप क्या बोलेंगे? गंगा जल। जितना अलग हिस्से में माना गया, पर है क्या वो? गंगा जल ही तो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक चम्मच वाला गंगा जल नहीं है। समझ रहे ना? हम भगवान के अंश हैं। कब तक? जब तक इसको माने हुए। पात्र, चम्मच में गंगा जल, टैंकर में गंगा जल, बाल्टी में गंगा जल। अंश रूप से मानना पात्रता के अनुसार हुआ, शरीर को लेके। और जहां शरीर का भाव हटा
तो जानत तुम्हें तुम्हें होए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब भगवत स्वरूप होकर ज्ञानी जन मुक्त हो जाते हैं और प्रेमी जन अपने आप से अपने आप की आराधना करके मगन रहते हैं। प्रभु और वो दो नहीं रह गए, दो ना रहते हुए भी दो रूपों में खेल रहे हैं, इसलिए ये और गाढ़ा रस हो जाता है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ प्रेम है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्मानंद में जे ही जनक जी महाराज भगवान श्री राम पर पहली दृष्टि पड़ी तो विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, उनसे कह रहे हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? मेरा मन जो ब्रह्म सुख में स्थित है, ब्रह्म सुख में कौन सा मन स्थित होता है? जिसमें किसी का रूप, किसी का शब्द, किसी का स्पर्श, किसी की गंध ये प्रभाव नहीं डालती, जिस मन में, वो ब्रह्म सुख में स्थित माना जाता है। पर आज रूप ने परास्त कर दिया। राम रूप को देखते ही जनक जी महाराज कह रहे, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन तो सहज वैराग्यवान है, पर लेकिन इनको ऐसे देख रहा है जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये क्या हो रहा है? तो जानते हो क्या है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। अनुराग माने प्रेम। देखो भगवान का प्रेम रूप ऐसा है कि ब्रह्म सुख का बरबस त्याग करके प्रेम रूप में जनक जी अधीन हो रहे हैं। और जनक जैसे ज्ञानी परमहंस सुखदेव जी के गुरु जी हैं जनक जी, अभेद होते हुए भी भाव में भेद स्वीकार करके ये प्रेम का खेल, ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है। समझ रहे? तो प्रेमी जब इस प्रेम रस को प्राप्त होते हैं तो भगवत स्वरूप होते हैं। मैं नहीं रह जाता। जब खोजने के लिए चला तो मैं था, और जब मिला तो मैं खोजने वाला गायब हो गया। अब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी विश्व ना रहे, एक रहे हो नंदलाल। आ गए ना एक में, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, एक में। वो मैं में स्थित हो गया, तू में स्थित हो गया। जो मैं तू में स्थित है वो माया में स्थित है। मैं और मोर तोड़ता है माया, वो मैं में स्थित हो गया ब्रह्म ज्ञानी, और ये तू में स्थित हो गया भक्त। तू ही तू है, जिधर देखता हूं तेरी ही महिमा है तू। और देखते देखते देखने वाला समा गया। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया ये देखना भक्त का होता है। अब वहां प्रभु ही प्रभु रह गए। अगर भजन नहीं हो रहा तो हमारी बात तुम्हारे माइंड में समझ में नहीं आएगी, और अगर भजन हो रहा है तो आप समझ रहे होगे हमारी बात को। ये मतलब अध्यात्म का शुद्ध निर्णय है, अभेद स्थिति ज्ञान की, और ये भेद से अभेद और अभेद से भेद, वो भेद से अभेद जीवन मुक्त, ये भेद से अभेद, अभेद से भेद। समझ गए? अभी अज्ञान का भेद नहीं है, ये एक ही तत्व कई रूपों में खेल रहा है, अपने आप में, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। अब आगे बढ़ो भजन मार्ग में, तो अब इन दोनों का अनुभव करो, तब जाके जीवन मुक्त हो जाओगे, तब परमानंद में नहीं। क्योंकि ये बुद्धिगत बात नहीं बच्चा, ये स्थितिगत बात है। जब तक हृदय की स्थिति नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। आशुतोष जी जयपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में द्वंद्व रहता है, अज्ञानतावश व विकारवश मन स्थिर नहीं रहता। 15-20 दिन नाम जप में लगता है, फिर विक्षेप आ जाता है। मैं पिछले 4 महीने से YouTube के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ, मन को शांति मिलती है। मैं पूर्ण रूप से नाम जप में लीन होना चाहता हूँ, अतः मेरा मार्गदर्शन करें। भोजन सुधारो, संग सुधारो, गलत लोगों का संग, गलत दृश्य देखना, गलत चिंतन करना। आहार अगर शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध होती है, आहार अशुद्ध है तो बुद्धि अशुद्ध होती है। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारा चिंतन बनता है। और जैसे हमें धन का जब लोभ जग जाता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें करना क्या पड़ेगा, नहीं, और ये नहीं देखते कि कितने समय तक करना पड़ेगा। अगर हमें 12 घंटा करना पड़े और अधिक पैसा मिल रहा है तो हम उस पर लगन लगाते हैं, भूखे प्यासे रहकर। अगर नाम के प्रति लोभ जग जाए, जैसे रुपए के प्रति जगता है, तो फिर नाम जब
अधिक से अधिक होने लगेगा। अभी नाम तो एक भार सा लगता है और महत्व बुद्धि भोगों में है, इसलिए नाम में रुचि नहीं हो पा रही। और दूसरा कि बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही, तो उन गलतियों के कारण हमारा अंतःकरण अपवित्र है। जब हम नाम जप करते हैं तो पापों का वो नाश करता है, बहुत इकट्ठा है। तो जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते वैसे वैसे नाम मीठा लगने लगता है और नाम से प्यार होने लगता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसी की बार बार याद आती है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। अगर हमारा हृदय मलिन रहेगा तो भजन में रुचि नहीं होगी। तो नए पाप तो करना नहीं है, पुराने पापों के नष्ट होने का इंतजार करना है नाम जप करते हुए। राधा 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 राधा। मन अच्छा नहीं करेगा, मनुष्य में जलाएगा, गंदी बातें सोचवाएगा। हाँ हाँ, कई बार सत्संग में वर्णन किया है ये भी, पर उसमें आपको घबराना नहीं है। उत्साह पूर्वक चलो, कुछ मार्ग अंधेरे का है, क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक कुछ दिव्यता अनुभव में नहीं आती। दिव्यता अनुभव तो लगता है इतना जप रहा हूं फिर भी जल रहा हूं, फिर परेशान, और कहीं माया ने बाहरी प्रतिकूलता दे दी तो और विश्वास कमजोर हो जाता है कि यार भजन कर रहा हूं फिर भी हानि हो रही, फिर भी अमुक विपत्ति आ रही। पर इससे जो लड़ गया फिर वो जीत जाता है। हारिए मत, नाम जप और बढ़ाइए, भोजन शुद्ध पाइए। गंदे दृश्य, गंदे क्रियाएं, गंदे लोगों का संग अगर आप त्याग देंगे तो धीरे धीरे नाम आपको बलवान बना देगा। जैसे डॉक्टर कहता ना, तुम खाते रहो दवा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, अभी अनुभव में नहीं आएगा, पर आपका रोग दवा खाते खाते एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम विश्वास करके बहुत समय तक दवा लेते रहते हैं। ऐसे ही नाम पर विश्वास करो, धैर्यपूर्वक चलो, परहेज रखते रहो जो भी बताया, तो आप देखोगे धीरे 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 नाम भगवान कृपा कर देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जपना नहीं होता, चलता है, चल रहा है। जो गुरु मंत्र है, गुरु नाम है, कभी एकदम रोना आता है, कभी एकदम प्रभु की झांकी आती है, उनकी करुणा देख निहाल हो जाता है। मतलब ये बातें कहने से उपहास होता है, जीवन सार्थक हो जाता है। कई बार सत्संग में कहा है कि यदि हमको, तो फिर हम सबसे कह देते कि भाई लगे तो है, जीवन हो गया पूरा, कुछ हाथ नहीं लगा भैया, अब आप देख लो जैसा। हम भगवान का भी पक्ष नहीं लेते कि हम बाबा जी हैं, भगवान के हैं तो उनका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन आप उससे सच्ची बात कह रहे हैं कि जहां कहीं जलन हुई वो मेरी कमी हुई है। तो क्या उनकी कृपा में, उनके दुलार में पग पग पर विश्वास जमाया, पग पग पर। बड़ी मंजिल है, घबराओ मत, खूब अच्छे से नाम जप करो, अच्छे से रहो, और कुछ जब सब बिगड़ा नजर आवे तो भगवान की कृपा की तरफ देखो कि हरि आपका नाम पतित पावन है। क्या मुझ जैसे पतितों पर आपकी कृपा नहीं होगी? क्या आपका प्यार दुलार हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे? हैं तो आपके ही बच्चे, दुष्ट सही पर हैं आपके। उनसे प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भग, ये प्रार्थना ही तो है। सबने मिलकर प्रार्थना की भगवान का। तो कभी कभी अपने भगवान से बात भी करनी चाहिए एकांत में, उनके प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, जितना आपने पावर दिया उतना ही हम संभाल पा रहे, नाथ आप संभाल लो। भगवान का भरोसा और नाम जप, निश्चय परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चय। या हम अपने जीवन की बात कहते हैं, बहुत जगह ऐसा आया कि गए, अब क्या जीवन रह जाएगा, अंधकार दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता अंदर नहीं दिखाई दे रहा, कोई सहयोगी नहीं, जिधर जाओ उधर अपमान, उधर गालियां मिल रही, पर डिगे नहीं। फिर मन में आता है नहीं नहीं, ये सब भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कई दिन भोजन नहीं, नाम नहीं छूटने दिया, नहीं, जीवन का सारे। देखो आज लाडली जी की कृपा, उनका दुलार, धाम में श्री जी ने रख लिया, अब जैसे भी श्री जी के काम बन गया, इसलिए हारना नहीं, डटे हुए। अभिषेक जी पटियाला से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं आपका सत्संग 2019 से सुन रहा हूँ। गुरुदेव भगवान आपने श्रीमद् भागवत पर सत्संग किया था, उसमें आपके श्रीमुख से भगवत आश्रय की अपार महिमा सुनी। आपने कहा भगवत आश्रित हो जाओ, सभी भागवतिक सद्गुण आप ही में प्रकाशित हो जाएंगे, दिव्य भजन साधन शुरू हो जाएगा, अपार बल आप में ही आ जाएगा। आपने बार बार कहा कि आप भगवत आश्रित हो जाओ, प्रभु का आश्रय कैसे लूं? पहले
ये हमें स्वीकार करना होगा कि हम श्री भगवान के हैं, है ना? हम सब बात समझ में आती है ना? क्योंकि हम सब अपने को शरीर मानते हैं ना, तो शरीर पांच भौतिक है, ये पंचभूतों की रचना है। और जब मन की तरफ बढ़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण, ये भी प्रकृति जनित ही है। जब स्वभाव की तरफ कारण शरीर, वो भी प्रकृति का परिणाम ही है। तीनों गुणों के परिणाम से स्वभाव की रचना होती है। ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसे अपरा प्रकृति कहा गया है, और जो हमारा स्वरूप है उसे परा कहा गया है, वो भगवद अंश है। हमारा और प्रभु का नित्य संबंध है, मतलब किसी साधना से संबंध नहीं। ये तो है, जैसे बाप को बाप कहने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती, वो तो है ही ना पिता। ऐसे हमारे अंशी श्री भगवान है, ब्रह्म है। अब हम इस बात को स्वीकार करें कि ये शरीर, माता पिता, भाई बंधु, ये संबंध मायाकृत है। आश्रय के तक पहुंचने के लिए ये मायाकृत है ना? मायाकृत, मायाकृत माने जो है नहीं, केवल दिख रहा है। जैसे अब हमारे पिता, कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जो रूप उनका था, ना पहले था ना अब है, बीच में भासमान हुआ, गायब हो गया। त्रिकाल में कभी वो अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की वर्तमान में देखते हुए भी सत्ता नहीं है। जैसे बालू गंगा किनारे जब भ्रमण करते ना, और उसमें सूर्य प्रातः काल की किरण पड़ती, तो दूर ऐसा लगता है बिल्कुल निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक जाओ तो एक बूंद पानी नहीं, केवल वो किरणों के प्रभाव से बालू में जल उसे कहते मृगमरीचिका, मरुभूमि में। ऐसे ही हमें भास रहा है माता पिता, भाई बंधु, सुख दुख, लाभ हानि है नहीं, है एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। जब हमारी ये बात समझ में आई कि प्रभु के सिवा और कोई नहीं और मैं प्रभु का हूं, तब हृदय से ये बात आश्चर्य शुरू हुआ कि अरे मैं तो प्रभु का हूं, मैं भूल गया था। स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता, मुझे याद आ गई कि मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे अंशी प्रभु है, भगवान है, ब्रह्म है, जिस भाव से जो बसता है। अब वो आश्रित हुआ कि प्रभु मैं आपको कैसे जानूं? मेरा भाव तो देह में है, मेरा भाव तो भोगों में है, देह संबंधियों में। अब इससे हटना मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से इसी में रत हूं। तो फिर भगवान गुरु की प्राप्ति कराते हैं, भगवान ही गुरु रूप है। फिर वो साधन देते हैं कि आप ये ग्रंथ पढ़ो, ये नाम जप करो, ये सेवा करो, ये ध्यान करो, ये चिंतन करो। उससे हम प्रभु का जब ध्यान चिंतन की, अंतःकरण पवित्र हुआ, तभी अनुभव में आ गया कि मैं भगवद आश्रित हूँ। अब तो रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है, और जितनी दैवी संपदा है वो सब उसके हृदय में आ जाती है। ये आसुरी संपदा जब तक अहंकार रहता है तब तक बनी। आसुरी माने राक्षसी, ये सब राक्षसी संपदा का ही प्रभाव है। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, हिंसा करना, द्वेष रखना, क्रोध कर, ये सब आसुरी भाव है। ये तब तक रहता है जब तक अहंकार रहता है, और जब तक अहंकार रहता है तब तक भगवद आश्रय होता नहीं, क्योंकि अहंकार के आश्रित या तो भगवद आश्रित। तो अहंकार का नाश गुरु वचनों से प्राप्त हुई उपासना को जब बहुत काल किया जाता है तो अहंकार समर्पित हो जाता है। जिसे ज्ञानी जनों का अहंकार विशुद्ध ब्रह्म रूप में शिवोहम हम ब्रह्मास्मि, इसमें से, और भक्त का दासोहम, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु हमारे। तो नाम जप, ग्रंथों का अवलोकन, स्वाध्याय और संत समागम, और किसी की भी भगवत भाव से सेवा, ये भगवत आश्रय पुष्ट कर देती है। समझ रहे हो ना? और हम प्रभु के हैं, पहली ये बात स्वीकार हो। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सिद्ध कर दोगे तो आपके हृदय में देवी संपदा आ जाएगी। प्रभु के हम हैं, ये तो आज मान लिया, लेकिन इसका अनुभव तब होगा जब दूसरों न कोई। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात तो सब कोई बोल लेगा, लेकिन दूसरों न कोई इसे सिद्ध करके दिखाओ। दूसरों न कोई, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कोई नहीं। ये तुम्हारी परीक्षा होगी, जब तुम इसमें पास हो जाओगे तब तुम्हारे अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? दूसरों न कोई, शरीर भी नहीं, मेरा मन भी नहीं, व्यवहार नहीं, ये तो बहुत दूरी की बात। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। जैसे प्रहलाद जी ने सिद्ध करके दिखा दिया, ध्रुव जी ने सिद्ध करके दिखा दिया,
और जितने भी संत भगवान इस मार्ग में चलते हैं सिद्ध करके दिखा देते हैं। लोग उनको गालियां देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी काम क्रोध लोभ सब वो सहते हैं, बस दूसरों न कोई। ये सिद्ध करके दिखा दिया, वो भगवान के स्वरूप हो गए। नहीं कहा जाता वो संत तो क्या, हो तो साक्षात भगवान है, ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि वास्तविक वो भगवान ही है। लीला पुरुषोत्तम अपने स्वरूप को छुपा करके खेल रहे थे, अब अपने स्वरूप में आ गए, भगवान का स्वरूप हो गया। सब जगह एक ही भगवान है, आश्रित को ऐसा ज्ञान हो जाता है। नहीं तो इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो और बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस माया पर विजय प्राप्त कर लूं, हे नाथ आप ही। तो ये आश्रय दृढ़ हो रहा है। ये जिस समय सिद्ध हो जाएगा उस समय फिर आपकी दिव्यता जागृत हो जाएगी, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर इसके लिए आगे बढ़ो, बच्चा हो ऐसा भाव आया, ये तो बड़ी कृपा है आपके अंदर, ठाकुर जी की बहुत कृपा है जो आप इस विषय अध्यात्म विषय प्रश्न कर रहे हैं। इससे कथन और श्रवण करने वाले दोनों पावन हो जाते हैं। भगवत संबंधी प्रश्न करता और भगवत संबंधी उत्तर देने वाला दोनों भगवान के लाडिले होते हैं, जो परस्पर बोधयंता केवल भगवान की ही चर्चा होती है। महाराज जी, जैसे द्रौपदी और गजेंद्र ने भगवान गोविंद का आश्रय लिया था, क्या वो आश्रय हम इस समय ले सकते हैं? हाँ, उससे भी जोर का आश्रय, इसी समय? उससे जोर का आश्रय, पर इतनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं कि तुम काट सको, इसलिए समय लगता है। इतने बड़े महान भागवतों ने भी ये देखो चूक कर दी, पहले पतियों का आश्रय, फिर सभा का आश्रय, फिर भुजाओं का आश्रय, फिर दांत का आश्रय। तब उनको जब पता चला कि अब तो कोई नहीं, तब भगवद आश्रय हो गए। समझ पा रहे ना? गजेंद्र खूब बल लगाया, हाथी हाथिनियां एक दूसरे के सहयोग हजारों वर्ष तक लड़ता रहा। जब देखा कि अब तो डूब ही जाएंगे, तो आश्रय हो गया भगवान का, हे हरि अभी अभी करो तो अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधर याद। तो इतनी बुद्धि में दम नहीं रह गई, मलिन है ना, अध्यात्म बल नहीं है। इसलिए नाम जप करो, वाणी गायन करो, संतों के वचन सुनो, संतों की सेवा भावना, जगत में किसी की भी भगवत भावना से सेवा करो, तो जब असली आश्रय आ जाएगा उसी दिन चमत्कार प्रकट हो जाएगा जीवन में। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं मुंह से तो बोलता हूँ कि हे गोविंद मैं आपकी शरण में, लेकिन हृदय से नहीं निकलती है बात। तो हम कह क्या रहे, ये करो तब हृदय से आ जाएगा। नाम जप करो, बार बार प्रभु से प्रार्थना करो। गुरु का वर्णन किया, गुरु कभी नहीं वर्णन। किसी भी संत की बात मान लेना ही गुरुवाणी है। सब संतों में गुरुदेव विराजमान है। कोई संत तुम्हें सतमार्ग की बात बता रहा है, वो गुरुदेव ही बता रहे हैं। बात पकड़ लो, बात माने तो शिष्य, बात ना माने तो कंठी तिलक और माला पहनने के बाद भी वो शिष्य नहीं। ये कोई लौकिक व्यवहार थोड़ी है कि जैसे 16 संस्कार होते हैं ऐसे एक संस्कार गुरु का होगा, ऐसा नहीं। बात माने तो चेला, नहीं तो फिर किस बात का शिष्य। मानने से मन से मान। गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब एकलव्य जी ने कहा कि हम भी धनुर्विद्या के लिए आपको गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, आप हमारे गुरुदेव हैं, तो उनका हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा में हैं। तो हम, आप जंगल में रहने वाले, तो हम आपको, तो उनका हमने तो स्वीकार कर लिया, जाओ वहां से हटा दिया। वो आए और जैसा गुरु जी को भाव में देखा रूप, वैसे ही माटी की मूर्ति बनाई और रोज साष्टांग प्रणाम करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इतना बड़ा धनुर्धर बना कि प्रगट में द्रोणाचार्य जी जो सिखाते थे उससे भी अधिक हस्तलाघव एकलव्य का था। कुत्ते ने भूंकते ही बाणों से पूरा मुंह भर दिया और घायल नहीं हुआ। कितना बड़ा हस्तलाघव कि केवल पैक कर दिया मुंह, लेकिन घायल नहीं हुआ, मरा नहीं। अर्जुन नजदीक गए, उनका वाह, ऐसा धनुर्धर तो विश्व में नहीं होगा। जब देखा तो एकलव्य जी कहा कि आज तक मैंने ऐसा हस्तलाघव नहीं देखा। इतनी तीव्रता, इतने जोर से प्रहार और लक्ष्य को भेद देना, पूरा मुंह भर गया और उसको कष्ट नहीं। अब किसके शिष्य हो? तो उनका आचार्य प्रवर श्री द्रोणाचार्य जी। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया, धनुर्विद्या में विश्व में एक अद्वितीय अर्जुन। तुम कैसे, कब कहां? तो लेवा गए अपने आश्रम में, दिखाया मेरा उच्च चौकी पे द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की छवि बनाए हुए। द्रोणाचार्य जी ने फिर अपनी बात सत्य करने के लिए अंगूठा मांगा।
ये गुरु निष्ठा गुरु से नहीं अपने से होती है। हमने मान लिया आपकी बात, आप मानो या मुझे मत मानो अपना शिष्य, मैंने आपको मान, परम कल्याण हो जाएगा। अब हम कह रहे तुम हमारे चेलो, बात एक को नहीं मान रही तो फिर बात क्या बोलेगी? आपके मानने से है नहीं?